जहां पर 32 दल इसके समर्थन में है तो 15 दल ऐसे हैं जो अभी भी विरोधाभास में हैं। रविंद्र सिंह जी, अव्यावहारिक अलोकतांत्रिक क्यों लग रहा है आपको? बाकी 32 विपक्षी दल इस पर कुछ कहते नजर नहीं आ रहे, वो इसके पक्ष में ही है कुल मिलाकर। ये सुनील भाई साहब, वो 32 दल क्या करना चाहते हैं वो जाने। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन है, ये अधिनायकवाद की शुरुआत है। जो आरएसएस ने सपना देखा था कि भारत को फासिज्म के रास्ते पे ले चलेंगे, तो ये अधिनायकवाद की शुरुआत है। कैसे, मैं बता देता हूँ। इसमें पंचायत, नगर निगम, विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होंगे एक साथ में, जो संभव नहीं है। सरकार के पास इतनी मशीनरी नहीं है कि पंचायत के चुनाव एक साथ करा पाती है। सबसे बड़ा जो नुकसान होगा, विधानसभा भंग करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास चला जाएगा। यही अधिनायकवादिता है, और जो नरेंद्र मोदी करना चाहते हैं कि अपरोक्ष रूप से सारी विधानसभाओं को नियंत्रण करेंगे। अब जरा देखें इनके जुमले की बात। नारी बंधन बिल तो लागू नहीं कर पाए, 15 लाख रुपए तो दे नहीं पाए, नौकरियां तो दे नहीं पाए, एमएसपी दे नहीं पाए किसानों को, और किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए, तो चल रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन। और सबसे नहीं, अभी जो ड्राफ्ट पास हुआ कैबिनेट में, रविंद्र भाई, जो ड्राफ्ट पास हुआ है उसमें लोकसभा और विधानसभा का ही है मसला, उसमें बाकी चुनाव को अलग रखा गया है। फिर कैसे वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हो सकता है? वो 3 महीने के दरमियान वो चुनाव भी कराने होंगे, इस तरह का कमिटमेंट है उसमें। सर कैसे, तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? सबसे बड़ा चुनाव पंचायत चुनाव होता है, लोकसभा से भी बड़ा। तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? जरा कुछ और सुन लीजिए इनकी उपलब्धियां भारतीय जनता पार्टी की। अभी परिसीमन ही नहीं करा पाई है। नए परिसीमन होना था विधानसभाओं का, लोकसभा का। फिर दूसरा, जनगणना ही नहीं करा पाई 10 साल में। इतनी अयोग्य सरकार। वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा विधानसभा, क्या और चुनाव नहीं है? हमारे संविधान के अनुसार वही सब चुनाव हैं। सबसे बड़ा चुनाव पंचायत का होता है। जब इतनी अयोग्य सरकार है कि पंचायत नगर निकाय का चुनाव करा ही नहीं सकती है, तो वन नेशन वन इलेक्शन कहां से होगा? अरे भाई साहब, चुनाव हो रहे हैं ना, हर महीने 6 महीने में चुनाव हो ही रहे ना देश भर में। वहां परिसीमन कहीं रोड़ा नहीं आ रहा, वहां कहीं जनगणना रोड़ा नहीं आ रही। और 29 के लिए यह तैयारी है कि अगर 29 में 32A लागू करके सरकार चाहती है तो फिर कोई भी राज्य की सरकार हो उसका कार्यकाल उतना ही होगा, चाहे 27 में उत्तर प्रदेश की 2 साल की रहे सरकार, या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में साल भर की रहे। वही तो अधिनायकवादिता है सर, कि जब ये अगला लोकसभा का चुनाव आएगा, तो वह राज्य जिसका 1 साल का भी कार्यकाल पूरा नहीं हुआ, भंग हो जाएगी। तो उसकी जनता ने जो अपने लोकतांत्रिक कर्मवीर जी, आपके पास आ रहा हूं, आप ये बताएं आपको क्यों